बार फिर छतरपुर के बागेश्वर धाम आपको लिए चलते हैं। भाव के साथ इस समारोह में शामिल हुई है कि वे खाली हाथ नहीं आई है। वे दिल्ली से अपने निजी खर्चे पर अपने स्तर पर ही इन बेटियों के लिए उपहार लेकर आई है। सारी 251 बेटियों के लिए कुछ साड़ियां लाई हैं और इन बेटों के लिए सूट लेकर आई हैं। उनके साथ पूरा एक ट्रक आया है और वो ये सूचना आज ही प्राप्त हुई कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ बहुत सारी सामग्री आई है और ये सामग्री इन्हें भेंट करेंगी। 30 स्वरूप कुछ सामग्री मैं उनके हाथ से भेंट कराना चाहता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ उपहार की थाली के साथ आप पहुंचे। 3 प्रबंधकों को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष उनका हाथ इस थाली से स्पर्श कराएं और ये थाली उनकी ओर से बेटियों के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये प्रतीक स्वरूप है। हालांकि वो हर बेटी के लिए एक साड़ी लाई है और हर बेटे के लिए सूट लाई है। ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही पावन अवसर है। मंच पर विराजमान हमारी मूर्तियों ने आशीर्वाद स्वरूप ये सामग्री उन्हें भेंट की है। अब मैं आग्रह करता हूं इस पूरे आयोजन के निर्माता हम सबके छतरपुर के केंद्र पूज्य महाराज श्री को कि वे इस पावन पुनीत अवसर पर अपने भाव हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। आप लोग जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। बोले बागेश्वर धाम की। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, शिवरात्रि के पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की। आज हम सबका बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां 251 जोड़े यहाँ विराजमान है। हमारे दामाद इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना दुरुस्त है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई है। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और उतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही है, पर अद्भुतता ये है पुनः हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिला हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्यवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक पात्र है उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृत्वहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला, जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे,
कि हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, वो बाहर नहीं ले पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ, और आज वो बेटियां यहाँ से जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, और जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष लेकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देखे नहीं लगेगा। इसी संदेश के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, और वो परमार्थ के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है, और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को कराया जाता है। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद है, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे बारे में आशीर्वाद दिया, और बालाजी हमारे पिताजी हैं, ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाए। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं, और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो, और हमारी प्रार्थना है बेटियों को आप बोझ मत मानो। बेटियां भी बेटों से कम है क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े उच्च शिखर पर ना पहुंचती, यहाँ तक कि भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ देवी रूप में पूजा होती है। हमारे पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहाँ पूज्या माना जाता है। इसी एक घटना के साथ हम बात को ज्ञान की ओर ले जाएंगे। एक दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। और सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की, उसने कहा अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े जिगरे वाले के घर पैदा होती हैं। जिनका बड़ा दिल होता है तो वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है, और बड़े हर्ष के साथ बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को